मैं ऐसे गर्ग साहब आपके पास में आऊँगा कि चुनाव आयोग ने सही समय पे भले ही ना एक्शन लिया, लेकिन अब जो एसआईआर की प्रक्रिया बाकी राज्यों में चल रही है वहाँ पे सुधार किया है। और ये सिर्फ मामला ये था कि कितना क्विक रिएक्शन आप करते हैं और कितना जल्दी से लोगों के शक शुबा को दूर करते हैं। इसके गैर मौजूदगी की वजह से चुनाव आयोग पर इस तरह का कटघरे में खड़ा करना, आप भी खुद कई सारे विभागों के मुखिया रह चुके हैं सरकार में, आपको नहीं लगता है कि इससे जो लोग काम करते हैं सरकार में या फिर अलग अलग संस्थाओं में, उनके मनोबल पर असर पड़ता होगा? देखिए, सरकार में काम करने वाले लोगों के मनोबल की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो सब पब्लिक सर्वेंट्स अच्छा, नहीं करनी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट है, वो जानते हैं और उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है कि किस तरह से जो पब्लिक सर्विस उनको करनी है उसको कैसे उनको किया जाना चाहिए। तो इसलिए इस बारे में कि क्या उनके मनोविज्ञान पे असर पड़ेगा या मनोदशा पे असर पड़ेगा, उसकी आप मेरे ख्याल से चिंता मत करिए। मुद्दा ये है, जैसे आपने कहा एसआईआर के संदर्भ में भी, ये निश्चित रूप से ज़रूरी है कि देश की जो मतदाता सूची है वो शुद्ध होनी चाहिए। उसमें ना डेड लोग होने चाहिए, ना जो उस एरिया के वोटर हैं वो नहीं होने चाहिए। तो इस बात की तो कोई मेरे ख्याल से इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए कि आप एक अपडेटेड प्योर जो मतदाता सूची है वो तो बनाएं। लेकिन मुख्य संदेह जब आता है वो ये आता है कि जब आप इस प्रक्रिया में लगते हैं, आप बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप ऐसी प्रक्रियाएं अपनाते हैं, ऐसे प्रोसीजर अपनाते हैं जिससे कुछ वर्ग विशेष के लोगों को इलेक्टोरल रोल से बाहर निकलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी प्रक्रिया जो डिसएडवांटेज लोग हैं उनके खिलाफ जाती है क्या? ये किसका कर्तव्य है कि ये देखे कि हर जो जायज़ मतदाता है वो इलेक्टोरल रोल में रहे, न कि ये एटीट्यूड के आप सिद्ध करिए कि आप इसमें रहने के लायक हैं या नहीं हैं। अगर आप सिद्ध नहीं करते हैं तो आपको इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाएगा। तो क्या आप एटीट्यूड, जो पब्लिक एजेंसी है वो किस एटीट्यूड, किस अप्रोच के साथ लोगों के पास जाती है, किस उसके साथ इन इलेक्टोरल रोल्स को सुधारती है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और डेमोक्रेसी में ये शक इन पे चीज़ों पे होना, ये कोई ऐसी अनयूजुअल सी चीज़ नहीं है, इसलिए इस पे कोई टच ही नहीं होना चाहिए। और जो पब्लिक एजेंसी है, जो कुछ हद तक रावत साहब भी कह रहे थे, उनको उस चीज़ की सफाई दे के, उसकी जांच करके और उसको स्पष्ट कर देना चाहिए, बजाय कि आप लगाएंगे आरोप तो मैं जांच नहीं करूंगा और कोई दूसरा लगाएगा आरोप तो मैं जांच करूंगा। जैसे मुझे एक केस याद आता है कि किसी कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में ये बात हुई कि वो 2 जगह उनका वोट है, तो उसके खिलाफ तो नोटिस थमा दिया गया। और फिर ऐसे बहुत सारे दूसरे जब लोगों ने केस बताए कि उनके नाम 2-2 जगह हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं शुरू की। तो इससे ये भावना बनती है कि भाई कोई निष्पक्षता नहीं है, वो सबसे बड़ी चोट हमारी संवैधानिक एजेंसी की निष्पक्षता और इफेक्टिवनेस। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। विजय शर्मा जी, आपके पास भी आऊँगा, महिमा जी बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, उनके पास भी जाऊँगा, लेकिन इस पे एक संक्षिप्त कमेंट मैं वैद साहब आपसे लूँगा कि इस तरह से निष्पक्ष अगर आप रहेंगे तो आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा, जो कि गर्ग साहब कह रहे थे। सहमत है? मैं गर्ग साहब से सहमत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आता है, जो प्रेजेंट सीईसी है उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ आरोप लगा रहे हैं तो आप उसको मुझे एफिडेविट में दीजिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। अगर मेरे पास तथ्य है, मुझे देने में क्या दिक्कत, बताइए मुझे। और अगर आप वही नहीं करते हैं, फिर आप उस पे क्या आप दीजिए ना, आपके पास क्या सबूत है कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं उसको आपको लिख के देने में क्या दिक्कत है। तो इस तरह की आप मन घड़ित आरोप नहीं लगा सकते, वो गलत बात। जी गर्ग साहब, संक्षिप्त में कमेंट, फिर मैं जाऊंगा दोनों प्रवक्ताओं के पास। देखिए, आरोप लगाए तो तथ्य तो दीजिए।
ये एक बड़ी सी अजीब सी स्थिति बन गई है। जिसके खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं वो तो जांच करेंगे, और वो जांच करते समय ये कहते हैं कि भाई ये लेके आइए, वो लेके आइए, तब मैं आपकी जांच करूंगा, और कोई दूसरा लगाए तो मैं उसकी जांच खुद उसके बिना कर लूंगा। तो इससे जो शक पैदा होता है, जो निष्पक्षता पे आंच आती है, मेरे ख्याल से उससे इलेक्शन कमीशन का नुकसान ज्यादा होता है। बजाय किसी और को डिफेंड करने के लिए इलेक्शन कमीशन अपने आप ही ऐसे सेल्फ गोल न करे तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, ये जो मुद्दा उठा है ना गर्ग साहब और वैद साहब, मुझे लगता है कि इसका जो तार्किक जवाब है वो महिमा सिंह जी और विजय शर्मा जी बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आप दोनों के पास आऊँगा, पर्याप्त समय दूंगा, आप लोग अपनी अपनी बातें को रखिएगा, महिमा जी और विजय जी। अभी लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।